आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल पैथ मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीपीएम। ठीक है, ये हमारा किसका है, ऑपरेशनल रिसर्च में आता है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी आता है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं और क्वेश्चन हमारा आज का है, ये बुक के ही क्वेश्चन है। कंसाइडर द डिटेल्स ऑफ ए प्रोजेक्ट एज शोन इन द टेबल। एक्टिविटी दी हुई है आपको, इमीडिएट प्रोसीजर दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक, ड्यूरेशन मंथ में दिए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तक दिए हुए हैं इसमें। और उसके बाद फाइंड हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीपीएम नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट क्या करना है, डिटरमाइन द क्रिटिकल पैथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। क्रिटिकल पैथ फाइंड करना है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है। सी क्या है, कंप्यूट टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। जो भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं उनकी हमें टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट भी फाइंड करना है। ठीक, ये इतनी चीजें हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दिया गया है कंस्ट्रक्ट दी सीपीएम नेटवर्क। सबसे पहले हमें सीपीएम नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहला दिया हुआ है, ए किसी से एडेड है, नहीं है, बी किसी से एडेड है, नहीं है, सी किसी से एडेड है, नहीं है, ये सब किसी एक दूसरे से ऐड नहीं है। तो ये तीन जो है अलग अलग अपनी लाइन बनाएंगे। तो चलिए इनको देखते हैं, कंस्ट्रक्ट करना है जो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, 1 हो गया। 1 से हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 3, ठीक, और 3 से यहाँ पे 4, ठीक। सबसे पहले हमारा पहला काम क्या करना है कि 1 से 2, जैसे कि क्या बोला गया है, ए बी सी, ये तो हमारे किसी से ऐड नहीं है, एक दूसरे से ऐड नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली एक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 से 2 हमारी पहली एक्टिविटी ए हो जाएगी, दूसरी 1 से 3 बी हो जाएगी, और तीसरी 1 से 4 सी हो जाएगी। ये सब किसी से ऐड नहीं थे और इनकी ड्यूरेशन क्या है, ए बी सी की 2, 5, 4, ये इनकी ड्यूरेशन है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 5 और ये 4, ये इनकी ड्यूरेशन हो गई। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि कौन किससे ऐड है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि फिर हमें चेक करना है कि ए बी सी से और कौन कौन से ऐड हैं। सबसे पहले हम ए के लिए चेक करेंगे, तो ए से ई भी ऐड है, मतलब ए से ही ई गया है और ए से ही एफ गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि ए से हमारा क्या गया है, ए से ई गया है, ठीक, ये 5 हो गया, और ए से ही हमारा एफ गया है 6, ए से ही ई गया और ए से ही यहाँ पे एफ गया है, ठीक। अब ई और एफ का हम टाइम लिखेंगे। ई का टाइम क्या दिया हुआ है, 3, और एफ का टाइम क्या दिया हुआ है, 3। जो जो कंप्लीट होते जाएंगे उन पर टिक लगाते जाएंगे। ए बी सी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ई और एफ भी हो गया, ठीक, ई और एफ भी हो गया। अब ये इतने कंप्लीट हो चुके हैं। ई एफ का टाइम क्या है, ई एफ का टाइम है, ई का 7, एफ का 3, ये इनकी ड्यूरेशन हो गई। ई का 7 और एफ का 3, ठीक, ये इतने कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बी से। अब बी से चेक करेंगे, बी से क्या किया जा रहा है, बी से डी और बी से जी, बी से डी भी जा रहा है, बी से जी भी जा रहा है, ठीक।
और सी डी कहाँ पे मिल रहे हैं, एच पे मिल रहे हैं। सी डी यानी सी और डी का हमारा एक ही पॉइंट है कहीं पे, ठीक, सी और डी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो सी और डी एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो मतलब बी से डी गया है, डी से बी गया है, ये वाला पॉइंट, ये जाके किस पे मिलेगा, सी पे, ये जाके बी से डी, ये जाके इस पे मिलेगा, ठीक। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, डी से भी 5 दी हुई है ना, इसको हम 5 कर देंगे। ये हमारा क्या है, डी हमारा 5 है, ठीक। अब सी डी से कोई पॉइंट जा रहा है, सी डी से एच गया है, सी डी से आई गया है, सी डी से एच भी गया है, सी डी से आई भी गया है, लेकिन एच कहाँ पे मिल रहा है ये चेक करना है। एफ जी एच किस पे मिल रहे हैं, के पे मिल रहे हैं, एफ जी एच के पे मिल रहे हैं। तो मतलब हमारे एफ जी एच पॉइंट जो है, जी एच पॉइंट भी जी किससे निकला है, बी से, जी किससे निकला है, बी से, ये बी से जाएगा जी की तरफ, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, जी हो गया, जी हो गया। जी का ड्यूरेशन कितनी है, 3 है, जी की ड्यूरेशन क्या है हमारी, 3, ठीक, जी की ड्यूरेशन 3, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, अब एच बचा, एच सी डी से निकल रहा है, एच सी डी से निकल रहा है ना, ठीक, एच सी डी से निकल रहा है। तो एच हमारा किससे निकला, सी डी से, सी डी यहाँ पे मिल रहा है, सी और डी यहाँ पे मिला, तो ये जाके इससे मिलेगा, ठीक। ये हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, एच, एच की ड्यूरेशन क्या है, 6, एच की ड्यूरेशन क्या है, 6 है, यहाँ पे एच की ड्यूरेशन 6 हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम देखेंगे आई भी हमारी सी डी से निकल रही है, आई हमारी सी डी से निकल रही है, ड्यूरेशन इसकी क्या है, 2 मंथ, आई हमारी इससे निकल रही है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 7, आई है, आई की ड्यूरेशन क्या है, 2 मंथ, ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई कंप्लीट हो चुका, जे, ई से जे निकल रहा है, जिसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट, जे से ई ना, ई के बाद जे जाएगा, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 5, ई से जे जाएगा, तो ई से जे जाएगा यानी ये, और इसकी ड्यूरेशन है 5, यानी ये 8 पॉइंट, ई से जे, इसकी ड्यूरेशन है 5, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, जे कंप्लीट, के हमारा एफ जी एस से निकला है, के और यल, एफ जी एस से निकले हैं ना, के और यल हमारे एफ जी एस से निकले हैं, लेकिन पॉइंट पे कैसे मिलेगा, जे किस पे मिल रहा है, यन पे, ठीक, यन पे, और के पे भी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे के लिए। के कहाँ से निकल रहा है, एफ जी एच से, के कहाँ से निकल रहा है, एफ जी एच से के निकल रहा है, ठीक। और के मिल कहाँ पे रहा है, जे पे, के मिल कहाँ पे रहा है, जे पे, जे के ना, जे के एक ही पॉइंट पे, मतलब ये सेम पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, के की ड्यूरेशन क्या है, 4, ठीक, के की ड्यूरेशन क्या थी, 4, के की ड्यूरेशन क्या है, 4। अब नेक्स्ट क्या है, यल कहाँ से निकल रहा है, एफ जी एस से 3 मंथ, यल कहाँ से निकल रहा है, एफ जी एस से 3 मंथ, मतलब यहाँ से हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 9, और ये क्या है, यल 3 मंथ, ठीक। और हमारा क्या बचा, यम कहाँ से निकल रहा है, आई से, यम कहाँ से निकल रहा है, आई से,
आई से यम निकल रहा है, तो ये जाएगा यहाँ, और इसका ड्यूरेशन क्या है 12 मंथ। इसकी ड्यूरेशन क्या है 12 मंथ, ठीक 12 मंथ। यन हमारा कहाँ से निकलेगा जे के से, यन जे के से निकल रहा है, यन जे के से, जे के पॉइंट ये था तो यन यहाँ आके मिलेगा ये, और ये क्या था 12 मंथ, और ये हमारा क्या है 8 मंथ। यन क्या है 8 मंथ, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है 8 मंथ। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वाला यन 8 मंथ, ठीक। अब एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट हमें क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, नेक्स्ट फाइंड करना है डिटरमाइन द क्रिटिकल पैथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड करना है हमें, ठीक है, और क्रिटिकल पैथ। तो क्रिटिकल पाथ और प्रोजेक्ट कंप्लीशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, हमें फाइंड करना पड़ता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। तो इसके लिए 2 फेज होते हैं, ये देख लीजिए आप लोग 2 फेज होते हैं। ये तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक, ये हम बना लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है अब हमें जो करना है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। तो 2 फेज होते हैं। पहला होता है डिटरमाइन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ईएस ऑफ ऑल द नोट। सभी नोट ये जो दिए हुए हैं ABCDEF जितने भी नोट दिए हुए हैं उनका हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम फाइंड करना होगा, ठीक। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैथ, इसको हम फॉरवर्ड पैथ भी बोलते हैं जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, ठीक। और सेकंड क्या होता है डिटरमाइन लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम LC ऑफ नोट्स, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड पास, जिसको हम बैकवर्ड पास बोलते हैं। और ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही लेंगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। और डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू मिनिमम J, ठीक, मतलब कंप्लीशन वाला, और LCJ यानी लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस ड्यूरेशन, ठीक। कंडीशन फॉर क्रिटिकल पैथ, ये तो कंडीशन है, इसको हम आपको बाद में बताते हैं। सबसे पहले ये 2 फार्मूले होते हैं, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम का फार्मूला होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस ड्यूरेशन, ठीक। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके लिए पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के लिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम के लिए ये सब पे एक बॉक्स बनेगा ऐसे, ठीक। जितने भी पॉइंट रहेंगे सब पे एक तरफ से हमें ऐसे ही बॉक्स बना लेना है। ये नोट 6 के लिए हो गया, ये नोट 9 के लिए, और ये 8 के लिए, ठीक। ये सारे नोट के लिए हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा होता है, ये होता है, और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या होता है, ये होता है, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। ये सारी जितने भी थे सबके लिए बन गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो हमारा होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट इसके लिए ए के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये फार्मूला दिया हुआ है, मैक्स ही वैल्यू लेनी है। जैसे 2 पॉइंट कहीं पे मिल रहे हैं, जैसे इन दोनों पे 2 पॉइंट मिल जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो इनमें से ये जो अर्लीस्ट पॉइंट रहेगा, ये 2,
इन दोनों में हमें चेक करना है कि जो मैक्स वैल्यू रहेगी वही हमें लेना है, और ड्यूरेशन भी हमें मैक्स ही, इन दोनों के ड्यूरेशन का मैक्स ही लेना है। मतलब दोनों को ऐड करने के बाद जो मैक्स वैल्यू आएगी वही इस अर्लीस्ट पॉइंट पे हमें लिखना है, ना कि मिनिमम वाला। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। फार्मूला ये होता है मैक्स अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। तो इसके लिए तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा 0 + 2, हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। 0 + 2 2 होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 1 से 3 इसके लिए, तो 0 + 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 0 + 5 5 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब इसके लिए देखेंगे डी के लिए, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। 5 + 5 10 होगा। 0 + 5 0 + 4 4 होगा। तो 5 + 5 मैक्स है। 5 + 5 मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन। 5 5 10 हो गया। और एक ये भी आई हुई है यहाँ पे लाइन, तो 0 ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 प्लस ड्यूरेशन 4, 0 + 4 4, तो 4 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि मैक्स नहीं है, 10 मैक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि अब इसके लिए ई के लिए करेंगे, तो 7 + 2 क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9 हो गया। और यहाँ पे 3 वैल्यू गई हुई है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक, 5 + 3 8 हो जाएगा। 2 + 3 पहला 5 हो गया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, तो 5 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 10 + 6 16, तो यानी सबसे मैक्स वैल्यू क्या है 16 इन सब में, तो 16 को हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा 10 + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ इसके लिए 2 लाइन गई हुई है, तो 9 + 5, ठीक 9 + 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 16 + 4 करेंगे तो 20 मैक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट अब एक वैल्यू बची, इसके लिए 3 है। 20 + 8 28, मतलब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन 8, तो 28। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 + 3 कितना हो जाएगा 19, और ये वाला क्या हो रहा है 12 + 12 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, 12 + 12 24, तो 20 + 8 28 जो है हमारी मैक्स वैल्यू होगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकालना है। तो इसको हम बैकवर्ड पास बोलते हैं, जो कि बैकवर्ड पास आपकी जो लास्ट वैल्यू आई रहती है इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 28, यही हमारी बैकवर्ड पास वैल्यू हो गई। ठीक, अब इसमें फार्मूला आपका दिया हुआ है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम = मिनिमम लेना है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस ड्यूरेशन, तो हमें इसमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे लेंगे आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये पहले वाले के लिए इसके लिए लिखना है, तो इसके लिए तो हमें एक ही है ना, तो 28 + 8 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा एक ही वैल्यू यहाँ पे आई हुई है। ठीक, 28 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू यहाँ पे आई हुई है, एक ये वाली एक ये वाली। 28 3, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 20 - 4 क्या हो जाएगा 60, तो हमें मिनिमम वैल्यू लिखनी है। 28 3 करेंगे तो 25 होगा, 25 मैक्स हो रही है, लेकिन 20 - 4 करेंगे तो 16 होगा, तो 16 को हम लिखेंगे 25 को नहीं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। ठीक, तो ये 16 हो गया। 28 - 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 - 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 16 हो गया। इसके लिए तो एक ही था। अब इसके लिए निकालते हैं 20 - 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके लिए 20 मतलब लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस ड्यूरेशन, तो 20 - 5 15, तो ये 15 हो गया यहाँ पे। ठीक, अब इसके लिए 2 वैल्यू गई हुई है, एक ये और एक ये,
तो 15 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 माइनस 3 तो 13। 15 माइनस 7 क्या आया, 8। तो हमें मिनिमम वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3। लेकिन उसके पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए दो वैल्यू जाएंगी, एक ये जाएगी और एक ये जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं। तो इसके लिए भी दो वैल्यू हैं, 16 6 10 हो जाएगा। 16 माइनस 2 मतलब लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 16, ड्यूरेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 14 होगा। 14 मैक्स हो जा रही है, 16 6 10, तो ये मिनिमम वैल्यू है, इसको हम लिख लिए। ठीक, अब इसके लिए दो वैल्यू हैं, एक ये गई हुई है, एक ये गई हुई है। तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। 16 माइनस 3 13 हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, मिनिमम वैल्यू हमें लिखनी है, 5 हो गया। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए तीन वैल्यू हैं, 1 2 और 3। तो ये तीनों पॉइंट को हमें देखना है। तो 8 माइनस 2 6 आएगा। 5 माइनस 5 0 आएगा। 10 माइनस 4 6 आएगा। तो 5 माइनस 5 0। हमें सबसे मिनिमम वैल्यू लिखनी है, मिनिमम वैल्यू मिल गई। ठीक, अब जो है इसमें से सारी वैल्यू आ जाने के बाद अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम का हमें क्या फाइंड करना है, कि कंडीशन होती है क्रिटिकल पाथ के। तो क्रिटिकल पाथ उससे ही मिलेगा हमें। तो हम कैसे निकालेंगे क्रिटिकल पाथ, ये दिया हुआ है। कंडीशन होता है कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। ठीक, और अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम भी दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक, और अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस लेटेस्ट स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू ड्यूरेशन होता है। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इक्वल होना चाहिए। तो ये किस में इक्वल हो रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों इक्वल है। ये पहले के लिए हो गया। सेकंड में हो रहा है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये पॉइंट 1 से 3। ठीक, ये मिल गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 16, 5 के बाद 10 मिल रहा है, मतलब ये वाला। ठीक, 10 से हमारा क्या मिल रहा है, ये 16 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों इक्वल आ रहा है, ये हो गया। ठीक, और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आ रहा है, क्योंकि ये 8.8 गया। ठीक, और नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 28। ठीक, ये 28 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया क्रिटिकल पाथ। तो हम क्रिटिकल पाथ को लिखेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या है, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9, क्योंकि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम दोनों इन सब में इक्वल हैं। तो यही हमारा सबसे क्रिटिकल पाथ है। तो क्रिटिकल पाथ को हम कैसे दिखाएंगे, इसमें क्या बोला गया था क्वेश्चन में, कि डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमें बताना है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कैसे आएगा, यहाँ पे चलते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, 1 से 3, 3 से 1 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 9। ठीक, अब इनके बीच का ये देखेंगे कि एक्टिविटी कौन कौन सी है। तो 1 से 3 के बीच की एक्टिविटी क्या है, बी। ठीक, और 3 से 4 के बीच की एक्टिविटी क्या है, डी। और डी से 4 से 6 के बीच की एक्टिविटी क्या है, एच। और 6 से 8 के बीच की एक्टिविटी क्या है, के। और के से 8 से 9 के बीच की एक्टिविटी क्या है, एन। ठीक, तो बी डी एच के एन। ठीक, ये इनकी एक्टिविटी हो गई। अब इनके बीच का हम ड्यूरेशन निकालेंगे। तो बी की ड्यूरेशन क्या है, 5।
डी की ड्यूरेशन क्या है 5 प्लस 5 प्लस इसके बीच की जी की बी डी एच जी तो उधर था एच की 6 है प्लस के की 4 है प्लस एन की 8 है। तो 5 5 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 4 20 20 प्लस 8 28 28। यही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हो गया जो कि ये है ये। ठीक, मतलब आंसर हमारा सही आया हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और क्रिटिकल पाथ हमारा ये हो गया, ये हमारा क्रिटिकल पाथ। ठीक, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आगे में क्या करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्यूट टोटल फ्लोट्स एंड फ्री फ्लोट्स फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। जितनी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं हमें उनके लिए क्या निकालना है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। तो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के लिए एक फार्मूला होता है, हम आपको बता दें। टोटल फ्लोट का फार्मूला होता है ये, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट माइनस ड्यूरेशन। ठीक, इतना समझ में आ गया। और फ्री फ्लोट का फार्मूला होता है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लोट फाइंड करना है, टोटल फ्लोट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेते हैं। ठीक, तो टेबल हमारा ये बन गया, ड्यूरेशन एक्टिविटी ड्यूरेशन टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट। ठीक, तो टोटल फ्लोट निकालते हैं। टोटल फ्लोट कैसे निकाला जाएगा, टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू ड्यूरेशन। तो हम पहले एक के लिए निकालते हैं 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए यानी ए के लिए। तो इसमें क्या बोला हुआ है, फार्मूला हमारा क्या है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम हमारा क्या है, ये हमारे लेटेस्ट हैं, ये हमारे अर्लीस्ट हैं। ठीक, इधर से इधर के लिए जैसे 1 से 2 के लिए ये हमारा लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम हो गया, ये हमारा अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम हो गया। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये हमारा अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या बताया गया है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 8 हो गया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 हो गया, ड्यूरेशन हमारी 2 हो गई। हम लिखेंगे 1 से 2 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बताया गया है कि लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 8 हो गया, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 8 और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 माइनस ड्यूरेशन 2 मंथ, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो 8 माइनस 0 0 हो जाएगा, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरह हम 1 से 3 के लिए निकाल लेंगे, 1 से 3 के लिए सेम फार्मूला लगा के 1 से 3 के लिए लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 3 के लिए लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 5 माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, 5 माइनस 0 माइनस 5 ड्यूरेशन। ठीक, तो 5 माइनस 0 माइनस 5, 5 माइनस 0 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 हो गया। और 1 से 4 के लिए इसी तरह निकाल लेंगे, 1 से 4 के लिए हमारा लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ये होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ये होता है। यानी जैसे ये दिया हुआ है, इन दोनों में लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ये है और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम ये हो गया, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम ये है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ये है। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 10 हो गया, हम यहाँ पे 10 लिख दिए, माइनस हमें क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसमें क्या है 0 है और माइनस ड्यूरेशन, तो 0 माइनस 4, तो 10 माइनस 0 10,
10 माइनस 4 6, तो 606। ठीक, ये इतने हो गए, 3 का हम निकाल दिए हैं, बाकी का आगे ऐसे निकाल लेंगे सेम ऐसे ही। ठीक, तो ऐसे ही हमने क्या किया, सबका निकाल लिया। ए का 1 से 2 के लिए 6, 1 से 3 के लिए 0, 1 से 4 के लिए 6 0 6 11 8, जी के लिए 8, जी के लिए, एच के लिए 0, आई के लिए 4, जे के लिए 6, के लिए 0, यल के लिए 9, एम के लिए 4 एंड एन के लिए 0। अब हमें क्या निकालना है, फ्री फ्लोट निकालना है। अब हमें फ्री फ्लोट फाइंड करना है। तो फ्री फ्लोट कैसे निकलेगा, चलिए इसके लिए फार्मूला देखिए। फ्री फ्लोट का फार्मूला होता है अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन। तो 1 से 2 के लिए ये हमारा यहाँ पे टोटल फ्लोट निकाले हुए थे, फ्री फ्लोट के लिए अब निकालेंगे फ्री फ्लोट। तो इसमें फार्मूला हमें क्या बताया गया है, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ड्यूरेशन। ठीक, तो फ्री फ्लोट के लिए क्या हो जाएगा, पहले 1 से 2 के लिए हम निकालेंगे। 1 से 2 के लिए अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम यानी 2, अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट 0, तो 2 माइनस 0 ड्यूरेशन -2, तो इसके लिए हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 2। अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट, अर्लीस्ट ड्यूरेशन ये हो गई। तो यानी 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 0। और 1 से 3 के लिए निकालेंगे। 1 से 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 3 के लिए अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम हमारा क्या हो गया 5, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम 5 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है और माइनस ड्यूरेशन 5, तो 5 माइनस 0 माइनस 5, 5 माइनस 0 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा, 5 में 0 गया, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 5 0, तो ये 0 हो गया। 1 से 4 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम 10, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 माइनस 4, तो यानी 10 माइनस 0 माइनस 4, तो 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 4 6, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे ऐसे ही सारे हम निकाल लेंगे, वही हमारा टोटल मतलब फ्री फ्लोट हमारे निकल जाएंगे। सारे फ्री फ्लोट ऐसे ही इस फार्मूले पर रख के हमें निकालने हैं, अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस ड्यूरेशन, इसी फार्मूले पे हमारा सारे फ्री फ्लोट निकल जाएंगे। तो ये हमारा सब निकल के आ गया, फ्री फ्लोट 0 0 6 0 0 11 8 0 0 6 0 9 4 0, ये हमारे वही फार्मूले से निकल के सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट कितने हमारे मैच कर रहे हैं। 6 0 ये हमारा नहीं है, लेकिन ये वाला हमारा ये पॉइंट लिया जाएगा। 6 6 नहीं लिया जाएगा, 0 0 एक्टिविटी जिसमें मिल रही है वही हमें लेना है। टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट में ये 0 0 हमारा डी के लिए मिल गया, मतलब बी हो गया, डी हो गया। ठीक, बी और डी। नेक्स्ट हमारा क्या है, इससे भी हमारा वही क्रिटिकल पैथ निकलना है। ठीक, आंसर चेक करने के लिए 6 और 0 ये हमारा नहीं लिया जाएगा, 11 11 नहीं लिया जाएगा, 8 8 नहीं लिया जाएगा, 0 और 0, 0 और 0 किस में मिले, ये एच में मिले। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये सब नहीं, 6 6 नहीं, 0 और 0 ये किस में मिल रहा है, के में मिल रहा है। ठीक, 3 9 9 4 4 और 0 और 0 ये किस में मिला, ये में मिला। ठीक, तो अब हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम यहाँ से चेक करेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक, बी हो गया। सेकंड हमारा क्या है, डी है, बी के बाद डी ही है ना, डी हो गया।
नेक्स्ट हमारा क्या है, डी के बाद एच है, एच हो गया, एच के बाद के है, के हो गया, के के बाद एन है, एन हो गया। तो बी का टाइम हमारा क्या है, ड्यूरेशन बी का 5 है, बी का क्या है 5 है, 5 यहाँ पे 5 प्लस 5। नेक्स्ट एच का क्या है 6 और के का क्या है 4, एन का क्या है 8। तो 6 4 8, 6 प्लस 4 प्लस 8, ठीक। तो 5 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28। ये इतनी चीज़ें मतलब हमारी इक्वल आ गई, जैसे हम जो पहले के लिए निकाले हुए थे। इसके लिए जो हम क्रिटिकल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकाले हुए थे 28, यहाँ से भी 28 हमारा मिल रहा है और ये भी हमारा 28 यहाँ से मिल रहा है, ठीक। यानी हमारा आंसर एकदम सही आया हुआ है और यही हमारा टोटल आंसर हो गया। तो इसमें हम क्या क्या सीखे कि कैसे हम CPM नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रिटिकल पैथ मेथड से, और क्रिटिकल पैथ और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हम लोग निकाले, और टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट भी फाइंड किए, किसके लिए, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए। थैंक यू गाइज। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।